भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट को प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है। तो वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा बजट को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर भी पलटवार किया है। राम कुमार ने कहा है कि भाजपा सरकार के बजट में जिस तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, उससे कांग्रेस अपने आंकड़े भी देख रहे हैं और बजट के भी। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन और न्यूनतम दिहाड़ी के आंकड़ों को देखकर ही कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ चुकी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 80 साल के होने पर मिलती है, जयराम सरकार ने उस पेंशन का लाभ 60 साल पूरे करने वालों को देने की सराहनीय निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकारें मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी मात्र 40-50 रुपए बढ़ाती थी। जयराम सरकार ने उस न्यूनतम मजदूरी को 210 रुपए से बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुकेश अग्निहोत्री आज बहुत शोर मचा रहे हैं, उनके पास ही उस समय श्रम विभाग था, इसलिए वो बयानबाजी करने से पहले अपने आंकड़ों को जरूर देखें। जिस प्रकार का बजट प्रदेश सरकार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया है, कांग्रेस तो बजट में जिस प्रकार के रियायतें दी हैं, अब वो उन रियायतों से इतने परेशान हो गए हैं कि वो अपने आंकड़े भी देख रहे हैं और हमारे आंकड़े भी देख रहे हैं। और मैं आंकड़ों की अगर बात वो करते हैं, मैं कुछ 1-2 आंकड़े रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखूँगा। अगर हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, तो कांग्रेस का आंकड़ा यह है कि कांग्रेस ने 80 साल उम्र की थी जिस दिन सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री 70 साल की, बाद में महिलाओं की 65 साल की, अब 60 साल कर दी है। यानी कि बिना इनकम की पेंशन, कांग्रेस का आंकड़ा 80 साल उम्र, 80 साल के होंगे तो पेंशन लगेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल का होता है, वो पेंशन का हकदार हो गया बिना इनकम के। अब बात रही न्यूनतम मजदूरी की, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा, मैं 2 सरकारें बीजेपी की, 2 सरकारें कांग्रेस की, इनकी तुलना करता हूँ, इनके आंकड़े आपके ध्यान में लाता हूँ। 2003 से लेकर 2007 तक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है। उन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में मजदूर की दिहाड़ी 60 से 75 रुपये होती है, सिर्फ 15 रुपये बढ़ती है। यानी कि 2 से 3 से 7 तक 5 साल कांग्रेस की सरकार, और मजदूर की 5 सालों में दिहाड़ी बढ़ी 15 रुपये, एवरेज आई साल की 3 साल। ये आंकड़ा कांग्रेस का। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है 7 से 12 तक, और ये 75 से न्यूनतम मजदूरी 150 होती है, यानी कि डबल होती है। तो आंकड़ा ये भी है। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आती है 2012 से 17 तक। कांग्रेस पार्टी के आंकड़े के मुताबिक 150 से 210 रुपये पेंशन न्यूनतम मजदूरी होती है, यानी कि 5 सालों में मात्र 60 रुपये बढ़े। उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, 75 रुपये बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है, उनका आंकड़ा कहता है कि हम 60 रुपये ही बढ़ा पाएंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से है, और हमारा आंकड़ा इस सरकार का, जयराम सरकार का आंकड़ा देखेंगे तो कांग्रेस वाले तो वैसे, सारे लोग वैसे परेशान है इस आंकड़े से, तो और भी बड़े दुखी हैं। जो पेंशन 210 रुपये कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी, श्रम मंत्री की और नहीं था, श्रम मंत्री मुकेश अग्निहोत्री था जो दुहाई दे रहा जा रहा है, तब उसको श्रमिकों की चिंता नहीं हुई थी। 5 सालों में 50 रुपये बढ़ाए मजदूर के, और इस जयराम सरकार ने 5 सालों में, भी 5 साल ही पूरे नहीं हुए, अभी 4 साल ही हुए हैं, 4 सालों में 210 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपया न्यूनतम मजदूरी की है। महीने का 1500 रुपया तो इस महीने बढ़ा दिया है इस बजट के द्वारा, और 4200 रुपया इन 4 सालों में एक मजदूर का बढ़ा है। तो आंकड़े कांग्रेस के और आंकड़े बीजेपी के आपके ध्यान में लेके आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।